ये मोदी जी कहते हैं 70 साल कांग्रेस राज करके कुछ नहीं कराया। जब देश आजाद हुआ था भाई क्या था, इस देश में कुछ था? सड़कें थी, नदी नाले थे, एयरपोर्ट थे, कंपनियां थी, क्या था? आजाद होने के बाद में 70 साल कांग्रेस राज करेगी, सब कुछ कांग्रेस ही तो ले आई होगी। ये रोड भी कांग्रेस ने निकाले हैं, नहर भी पक्की करके कांग्रेस ने दी है, बनाई है, नदी नाले सब जो भी है कांग्रेस ने तो कराया होगा। क्या विकास नहीं कराया कांग्रेस ने? क्या की कांग्रेस वही देश पे आज की डेट में भाजपा पे इनके बनाए हुए 70 साल 75 ठेकड़ी अलग है। श्री कुलदीप शर्मा जी, फ्यूचर डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा, काफी ज्यादा बड़ी वोटों की संख्या से गन्नौर की सीट निकालने जा रहे हैं। और भाई ना निकाले तो मेरा गांव धतूरी वंश त्यागी नाम है, यहाँ के मेरे से मिल लेना। पंडित जी हमारे ऐसे हैं, मतलब गरीब मानस से और एक आदमी से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के शेर मेरे चंद खड़ा भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई गन्नौर हल्के के धतूरी गांव में, जहाँ पे आज भाई कुछ सभा बैठी है जिसके विचार हम लेंगे और कौन सी पार्टी ने यह सभा भाई सपोर्ट करी है, गांव सपोर्ट कर रहा है और क्या इनकी विचारधारा है बच्चों के भविष्य ने लेकर, कौन सी पार्टी बच्चों का भविष्य बना सकती है, गिरा सकती है। कुछ इन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, महंगाई को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर और कुछ अन्य पार्टियों के भी मुद्दे उठेंगे। किस पार्टी ने काम कराया, किस पार्टी ने ना कराया, तो कुछ इन बातों को लेकर हम बात करेंगे। वंश त्यागी जो युवा साथी है धतूरी गांव से, वो हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, तो आ जाओ वंश भाई, एक बार थोड़ा परिचय दो सबसे पहले तो अपना। नमस्कार, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी बढ़िया प्यार भरी राम राम। मेरा नाम वंश त्यागी है, जैसे आप जानते हैं मैं धतूरी गांव से ही हूँ। और मैं बाद में अपनी बातें रखूंगा, आपके मीडिया चैनल पे भी रखूंगा, आपसे भी बातें करूंगा और अपने हरियाणा की जो पब्लिक है, जो हमें देख रही है, जनता है हमारी, उनसे भी मैं अपनी कुछ बातें रखूंगा। पहले मैं आपका गांव वालों से वो करवा देता हूँ। ये देखो भाई, युवा बालक का यो होता है भाई एजुकेशन अच्छी लेने का, अच्छा मतलब सेंसियर बच्चा, इसी को बोलते हैं भाई। आजकल के युवा जो इज्जत नहीं करते, इज्जत करा करो, क्योंकि भाई अपने विचार भी रख सका था, लेकिन इसने बोला भाई हमारे जो बड़े हैं पहले वे अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं रखूंगा। तो जो हमारे जो धतूरी गांव के जो हमारे बड़े हैं, वे कुछ अपनी राय रखना चाह रहे हैं पार्टियों को लेकर, महंगाई को लेकर, गेम के मामले को लेकर। आपने पता है भाई खिलाड़ियों के ऊपर भी कुछ अत्याचार हुआ था और कुछ महंगाई भी अपने हरियाणा में भी भाई अपने देश में बहुत ज्यादा स्तर पर पहुंच रही है। मतलब तो कुछ इन बातों टॉपिक का बात करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी हमारे दर्शक आपका नाम गुआंड और आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मेरा नाम दयानंद त्यागी, एक सरपंच धतूरी है। हाँ जी। तो जी क्या कहना चाहोगे, आपकी बार कौन सी सरकार? हम तो चाहते हैं कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार, क्योंकि बीजेपी सरकार से किसान, मजदूर, छोटा कर्मचारी, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग परेशान है। हम 2014 में 16 में सरपंच बने, तो हम वहाँ इकट्ठे होकर गए थे जो अपने खट्टर जी के पास। पहले तो हमारे को बड़ी इज्जत से पेश आए, बिठा लिया, फिर बाद में बोला भाई आज मिल, सरपंचों ने मिलना तो आ जाओ। जैसे हम सारे इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा के सरपंच गए हुए थे, हमारे ऊपर पानी की बहुत सारे कर दी, लाठी डंडे बरसा दिए और फिर बोला एक जिले से एक सरपंच मिलेगा। जो वादे सरपंचों से किए थे, एक वादे पे भी सरकार खरी नहीं उतरी। सरपंचों की वो बेइज्जती करी जो नहीं होनी चाहिए। एक भी कोई मैं ये कह दे भाई हमारे साथ अच्छा हुआ है, सरकार ने तो धक्काशाही चलाई है हर उसके साथ। किसान इकट्ठे हुए, किसानों को मारा गया, 700 किसान मर गए। जब कहाँ थी ये सरकार, जब किसान मर रहे थे बॉर्डरों पे? हमारी बेटियां थी, बहन बेटी थी, वो पहलवान थी, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ किसी सरकार ने किया आज तक? बताओ, किसी ने किया हो तो कोई आदमी बताओ भाई। सरकार को तो प्रोत्साहन देना चाहिए खिलाड़ी को, ताकि उसका हौसला बढ़े आगे और खिलाड़ी पैदा हो, हरियाणा का नाम चले आगे। लेकिन इस सरकार ने सारा जो किया है ना, आम जन के लिए कुछ नहीं किया है, अपनी धक्काशाही की है और इसके सिवा कुछ नहीं किया है। तो इससे हम काफी नाराज हैं और अब की बार वोट की चोट से इनको बदला देंगे। अच्छे वोटों से यहाँ कुलदीप शर्मा को जिता के अपने यहाँ से भेजेंगे और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं प्रमोद त्यागी, गांव धतूरी, विधानसभा क्षेत्र गन्नौर। मैं ये चाहता हूँ, जैसे ये कहते हैं कि भाई कांग्रेस से 60 साल राज कर गई, ये करा वो करा, कुछ नहीं करा। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ये है कि बड़का पेड़ है और कमल ही है। कहाँ कली कमल की और कहाँ पेड़ बरगद का। इस बरगद के पेड़ से सभी मंत्रीगण यहीं से निकल के पैदा होकर सभी चीज सीख कर जब गए हैं। हर पार्टी के
नेता ने कांग्रेस को झटका दिया है, मलाई मार के गए हैं, फिर दूसरी पार्टियों में मिले हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए हैं। जबकि हमारे क्षेत्र से बहुत बड़े नेता भी रहे हैं, चौधरी लहरी सिंह, पंडित चिरंजीव लाल जी और अब कुलदीप शर्मा जी हैं। हमारे गांव से या तो पहला गांव लगा लो विधानसभा क्षेत्र गन्नौर का, या लास्ट का गांव लगा लो, हर बार हमारे यहाँ 90, 95, 80, 75 की एवरेज में कांग्रेस की सीट निकलती है। हम आभारी हैं, मतलब अपने गांव वालों के भी, अपने बुजुर्गों के भी और आगे आने वाले बच्चों के भी, जो कि हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिलता है और मिलता रहेगा। आशा करते हैं कि किसी के प्रलोभन में ना फंसे हम। हमारी जो पार्टी है, जो हुड्डा सरकार जो ने पीछे 10 साल पहले हमें 10% का आरक्षण दिया था, हमारे बच्चे वहां पर भी पहुंच गए, जैसे डॉक्टरी लाइन में हो गए और जी IIT क्षेत्र में भी गए हैं, वहां पे एडमिशन हमारे हो गए थे। अब वो आरक्षण जैसे बंद करा, हमारी 5 जातियां ली थी उन्होंने, एक त्यागी और दूसरा जाट, तीसरा बिश्नोई और चौथा यादव समाज और 5वां गुज्जर। आज तक वो स्कीम हमें नहीं दी गई। पूरे हरियाणा में 40 से 45 गांव हमारे त्यागियों के थे, कोई नहीं जानता पूरे हरियाणा में। जबकि हमारे हुड्डा साहब ने हमारी पहचान कराई थी, एक बार चौधरी देवीलाल जी ने भी कराई थी, और ना कि किसान का, मजदूर का और नौजवान का कोई साथी नहीं जितनी की कांग्रेस पार्टी है। हम तो आपके माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि हम और हमारा गांव पूरा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे और आगे भी देते रहेंगे। काश किस पार्टी के हाथ में है? भाई हम तो उम्मीद करे बैठे हैं भाई, पहले भी कांग्रेस के राज में हुआ, इनेलो के राज में भी हमारे गांव में अच्छा विकास हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमारे गांव में 5 रोड 5 गांव से जोड़ दिया था। वो पहला का। हाँ, उसके बाद कांग्रेस में विकास हुआ। बीजेपी के 10 साल में मेरे गांव में कोई एक ईंट भी लगी हो तो कोई आके मेरे सामने जवाब दे, बीजेपी का आदमी। नमस्कार जी। राजेश त्यागी फ्रॉम दतूरी। हाँ जी, तो क्या कहना चाहोगे जी? भाई नौकरी तो सरकार में लगी नहीं रही। अच्छा जी। अच्छा जी, बाकी विकास वो कुछ भी कमी होया है। आप तो देख रहे हो, सड़कें कुलदीप शर्मा जी ने बनवाई थी, आज तक थेकड़ी तो लग नहीं ली। अच्छा जी, जब कुलदीप शर्मा महंगाई है, चौपाटी भी हमारी आदम ऐसी पड़ी, आज तक गारंटी नहीं आली। अच्छा, मतलब कुलदीप शर्मा का इंतजार कर रहे हो? जब कुलदीप शर्मा विधानसभा जाएंगे तो जब भी हमारा काम होगा। दुख सुख में आवा है, मेहनती आदमी, ईमानदार है। इससे बढ़िया तो नेता सोनीपत के अंदर है ही नहीं मेरे हिसाब। अभी आया कुलदीप शर्मा ये देखने के लिए भाई क्या इसमें दतूरी गांव में चल रहा है भाई, को दुख सुख है, कभी शामिल होते हैं? और में आता है, दुख में भी आता है, शादियों में भी आता है। कुलदीप शर्मा उसमें नीचे 36 बिरादरी में आता है। एक पहला ही शख्स है जो पूरी 36 बिरादरी में बैठ कर वोट दियो ना दियो वे सब बिना वोट के भी आते हैं। अच्छा जी। वो ये को ना भाई अपना जो पार्टी अपना फायदा देखता है, अगला भाई वोट मांगने चला गया था, बोला भाई भाई कर लिया, फिर बाद में पूछे भी कोई ना। पिछली बार हमने दुष्यंत चौटाला की वोट दी थी, जब भी आए थे नेताजी के, हमारे उसमें जब भी आए मिलकर गए, 2 बार आए। अच्छा, उसमें मतलब वो कौन है उनके मन में अगला भाई नहीं, हम तो 4 साल से जुड़े रहे, 2 साल से पहले बात को लेकर पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है और वो सभी का भला भी चाहते हैं और शिक्षित भी हैं और अच्छे एक्सपीरियंस भी है उनको, स्पीकर भी रह चुके हैं और आने वाले टाइम में हुड्डा जी शायद डिप्टी CM भी बना दे उनको। और कभी कभी किसी से भी अगर उनके अपोजिट पार्टी का भी है तो उनसे भी कोई द्वेष नहीं, पहले उनका समस्या सुनते हैं, फिर अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की समस्या को दूर करते हैं, पहले दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनते हैं, चाहे उन पे कोई भी समस्या हो जाए। ऐसा नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है, ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। भाई एक शख्सियत और हमारे बीच में बैठी है जो कि कुराड़ गांव से बहुत ही बेहतरीन और अच्छे और ओनारे कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के, तो भाई उनसे भी आपकी बात करवाओगे। अब भाई इस गांव की क्या राय रही और भाई इनको कैसा लगा भाई इस गांव का माहौल भाई, तो जी एक बार क्या कहना चाहोगे? जो नमस्कार भाई साहब, गांव से सुनील अंतिल जी, और कांग्रेस पार्टी से कार्यकर्ता हूं और यहाँ माहौल काफी टाइम से मैं आदमियों से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा माहौल है और कांग्रेस पार्टी के प्रति तो बहुत अच्छा माहौल है। क्योंकि जी आप हमने दिखते रहे हो भाई, जहाँ कहीं ना कहीं आप भाई कांग्रेस पार्टी का प्रचार लगातार करने लग रहे हो भाई, घर घर लगा कर देख लो भाई, जहाँ भी हम दिखाई दे रहा है भाई आप ही आपका चेहरा ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है भाई, आप लोगों के बीच में जाकर भाई कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हो भाई, आपके दुख सुख में कुलदीप शर्मा
हमेशा पूछेंगे और हम भी पूछेंगे, आश्वासन ऐसा देते हुए हमें दिखाई देते रहे हो। देखो कुलदीप शर्मा की बात करोगे तो भाई साहब उनको तो पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए। मौके पे हर घर जाता है वो, अच्छा जी। चाहे वो राज में उसका हाथ हो या ना हो, सरकार से वो एमएलए बन रहे हो या एमएलए नहीं हो, जब भी वो हर आदमी के दुख सुख में शामिल होते हैं, तो उनकी तो होड़ नहीं होती भाई साहब। इन्हें तो कभी आए ही नहीं। अब आप टक्कर में लग रहा है। कायदा नहीं करो आप बात है। चलो डी एम्बुलेंस चला रहे हो, कदे पब्लिक में तो कदे आया नहीं, कदे दुख सुख में शामिल होया नहीं है। आजा भाई खट्टर की गोद में बैठ कर रुपया कमा गया, खट्टर की गोद में बैठ कर रुपया कमा गया। आज वो खर्चा करना रहा, जो एम्बुलेंस चला रहा है। आज उसके पास था क्या? आज वो गरीब का बेटा बताओ है, उसके पास था क्या? आज वो गरीब थोड़ा न रहे, 15-15, 16 होटल तैयार हो गए, कहाँ से हो गए? रोज 1 करोड़ रुपये कमा होता है। खट्टर ने इतना पैसा, उसको इतना पैसा कमवा दिया, पूछो मत। तो भाई साहब देखो एक बात हो, पंडित जी हमारे ऐसे हैं, मतलब गरीब मानस से और एक आदमी से जुड़े हुए हैं। तो और भी हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं, तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई। तो एक बार थोड़ा अपना परिचय दीजिए। उमेश त्यागी फ्रॉम दतूरी। त्यागी साहब थोड़ा बताओ, गांव के सुधार के लिए और युवा पीढ़ी के लिए कौन सी पार्टी बेस्ट है? भाई कांग्रेस पार्टी बेस्ट है। ठीक है जी। कैसे? गांव के सुधारक के नाम की नहीं मरता। आज एक बात बताओ आप, ये मोदी जी कहते हैं 70 साल कांग्रेस राज करके कुछ नहीं कराया। जब देश आजाद हुआ था भाई, क्या था इस देश में? कुछ था? सड़कें थी, नदी नाले थे, एयरपोर्ट थे, कंपनियां थी, क्या था? आजाद होने के बाद में 70 साल कांग्रेस राज करेगी, सब कुछ कांग्रेस ही तो ले आई होगी। ये रोड भी कांग्रेस ने निकाले हैं, नहर भी पक्की करके कांग्रेस ने दी है, बनाई है, नदी नाले सब जो भी है कांग्रेस ने तो कराया होगा। क्या विकास नहीं कराया कांग्रेस ने? क्या खागी कांग्रेस वही देश पे? आज की डेट में भाजपा पे इनके बनाए हुए 70 साल 75 थेकड़ी लग गए, लगी हो तो बता दो, थेकड़ी पूरी नहीं हो। 70-75 साल जो राज करके कांग्रेस भारत पे, मतलब उन ना भाई शक्की करवाया, मतलब उनके सवाल है। तो आप क्या कहना चाहोगे, 70 साल में क्या क्या कराया? क्या नहीं कराया इंडिया के अंदर? क्या नहीं कराया? एयरपोर्ट नहीं आए, मारुति कंपनी नहीं आई, ट्रैक्टर कंपनी नहीं आई, नदी नाले पक्के नहीं हुए, नहर पक्की नहीं हुई, क्या नहीं होया? डैम नहीं बने, क्या नहीं होया? ये सब कांग्रेस ने तो कराया होगा है जी। भाजपा पे उन पर थेकड़ी लगा लिया। चलो बता दे क्या कराया कांग्रेस ने, भाजपा ने? आज कहाँ बैठे हैं इंडिया? ये कांग्रेस की तो देन होगी। कांग्रेस अगर खाती तो इंडिया ऐसा होता आज, फिर तो अपनी जेब भरते पाकिस्तान हो जाता ही हो। तो कुलदीप शर्मा के बारे में क्या राय है आपकी? भाई जो चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, माहौल चल रहा है, आपने किस पार्टी का माहौल ज्यादा लग रहा है? कुलदीप शर्मा निर्दलीय पार्टी जो ये उठ रहे हैं, तो किस? निर्दलीय का या भाजपा का कोई वो नहीं है। हमारे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में की बार सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, और हम समर्थन करते हैं कुलदीप शर्मा जी को। हम बहुत पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, फुल लहर है। और ये नहीं है कि हम कांग्रेसी हैं इसलिए हम बड़ाई कर रहे हैं। हमारे गाँव में तो आज तक जीतती ही कांग्रेस है। अच्छा जी। हाँ जी। तो वंश भाई क्या कहना चाहोगा, युवा पीढ़ी के लिए कौन सी पार्टी को आप समर्थन दोगे? आपके दर्शकों को मेरा दोबारा से राम राम। और मुद्दे काफी रहेंगे इस चुनाव के, कोई एक मुद्दा नहीं है, कोई 5 मुद्दे नहीं है। अब मैं मुद्दे गिनाने लग जाऊं सरकार के खिलाफ, जो सत्ता में सरकार है बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ तो कमी नहीं है मेरे पास। मैं प्रिंट आउट करवा के आपको पर्चा दे सकता हूँ। मतलब इतने मुद्दे इनके खिलाफ हैं। अगर ये कोई एक काम ठीक करते हैं तो 10 काम जनता के खिलाफ में करते हैं। पोर्टल क्या है ये? पोर्टल निकाल के डाल दिए, आदमियों के काम नहीं हो रहे, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, कभी साइट चल नहीं रही है, हर चीज में पोर्टल। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से आज तक एक भर्ती सफल हो पाई है। वो भी कितने साल कोर्ट में केस चला है। पुलिस भर्ती का, कांस्टेबल भर्ती हुई थी जो 2021 वाली, कितने साल कोर्ट में केस चल के। अब इलेक्शन से 4 महीने पहले आचार संहिता जब इन्हें दिख गया कि हाँ आचार संहिता लगने वाली है, उससे 1 महीना पहले आप घोषणाएं कर रहे हैं। इतनी घोषणा कर डाली 3 दिन के अंदर इन्हें खुद भी याद नहीं है कि हमने कितनी घोषणा कर दी। बिल्कुल। जो एक हमारे जो कैंडिडेट हैं देवेंद्र कादियान, निर्दलीय, कोई अस्तित्व नहीं होता निर्दलीय का। ना आज तक हमारे हल्के में निर्दलीय का अस्तित्व रहा है और ना रहेगा। जो हमारी अभी सिटिंग एमएलए है बीजेपी से, निर्मल चौधरी, श्रीमती निर्मल चौधरी, वो खुद कह रही है ये भाई 2005 में मैंने भी उठाया था सिलेंडर। खाली है वो सिलेंडर, इसमें तो रेगुलेटर भी कौन है, पाइप लटके हैं। तो वही वाली बात है, जब उन्होंने सिलेंडर ठा के देख लिया तो एक बार खाद्यान्न ने भी ठा लें, बीजेपी से निकटा हुआ जाना इन्हें भी वही पड़ेगा। और हम तो चाहते हैं भाई अपने सभी दर्शकों को वोट मत खराब करो,
वोट खराब करने से कोई फायदा नहीं है, अस्तित्व ही नहीं होता इनका, निर्दलीय आदमियों का कोई अस्तित्व नहीं। अगर अपना सीट भी निकाल गया, कहाँ मुंह दिखाएगा, किससे आगे काम करवाएगा, कोई काम नहीं होंगे, कोई नहीं। हुड्डा जी का हाथ मजबूत करो, कुलदीप शर्मा जी का हाथ आपने क्या लगता है भाई, जो को इसने बीजेपी ने जो भाई देवेंद्र कादियानी को जो टिकट नहीं दी, इसका क्या कारण था? मैं कारण भाई साहब बी टीम बनाना था ना, उन्हें पता था अगर बीजेपी से सीधा सीधा इसको उतारेंगे तो जमानत भी नहीं बच रही है हमारी। अच्छा। इन्हें खुद अपना अंदाजा था इस चीज का, इन्हें तो खुद अंदाजा था कि अगर हम देवेंद्र कादियानी को डायरेक्ट टिकट देके और इलेक्शन लड़ाते हैं श्री कुलदीप शर्मा जी के खिलाफ, तो जमानत भी नहीं बच पाएगी हमारी। अब कादियान को बी टीम के लिए खड़ा कर दिया कि भाई चट भी अपनी पट भी अपनी, कादियान जीत जाए जब भी हमारी जोड़ी में, कौशिक जीत जाए जब भी हमारी जोड़ी में, पर ऐसा होने नहीं देंगे अब की बार गन्नौर में। ये कह रहा है गन्नौर न्याय करेगा, गन्नौर न्याय करेगा, मैं कहता हूँ आज और डंके की चोट पे कहता हूँ गन्नौर जरूर न्याय करेगा और श्री कुलदीप शर्मा जी को जिता के विधानसभा चंडीगढ़ जरूर भेजेगा। देखो हमारा तो ये कहना भाई, अपना भाईचारा जरूर रखियो, क्योंकि देखो भाई कुछ अपोजिट पार्टियां भी होती हैं, सभी एक पार्टी में वोट नहीं डालते, लेकिन भाईचारा सबसे बड़ी बात है। अपना भाईचारा जरूर बनाए रखना, वोट आप डालो जहाँ पे आपने ये लगाए, अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर ये इस पार्टी द्वारा बन सका है, ठीक है, तो ज्यादा किसी की सुनो मत, और जहाँ पे ज्यादा रुझान ये लग रहा है अपनी वोट खराब करना मत, ठीक है, वहाँ पे अपना अच्छी जगह वोट डालें, ठीक है भाई। और ऐसे ही सर्वे हम करते रहेंगे, आपने नई नई अपडेट देते रहेंगे, गांव गांव जाकर गलियां गलियां जाकर लोगों के विचार लेवेंगे और आपने बताओगे, दिखाओगे अगर लोगों का रुझान कौन सी पार्टी तरफ जा रहा है। तो ठीक है भाई, ऐसे जुड़े रहो। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखाना भाई प्रीतम नागर की राम राम।